चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने कोई वीडियो भेजा नहीं था बच्चों, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप लोग सारे वीडियो पहले कंप्लीट थरोली देखो बच्चों अच्छे से। कि 2-3 बच्चे लोग ऐसे हैं जो बच्चों लोग टाइम पे सिस्टमेटिक आप लोग देख नहीं रहे बच्चों वीडियो। ओके बच्चों, अभी और हम लोग 20 तारीख से बच्चों मैं ऑफलाइन लूँगा, लेकिन आप लोग थोड़ा अभी पेशेंस रखो बच्चों, थोड़ा सब्र करो और थोड़ा सिस्टमेटिक देखो बच्चों। मैं 1-1, 2-2 घंटे का वीडियो नहीं भेज रहा हूँ बच्चों, आपको 10-15 मिनट, आधा घंटा का मैक्सिमम 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट का वीडियो भेज रहा बच्चों। वो भी आप लोग नहीं देख रहे बच्चों। और वीडियो अगर सिस्टमेटिक टाइम से रोज नहीं देखो बच्चों तो समझेगा नहीं आपको एट ऑल कुछ भी, ठीक है। अब बच्चों ये दिया हुआ मैंने भी एक्स्ट्रा का सम किया हूँ बच्चों एक। चलो एक और कर लेते हैं हम लोग। PQR एक त्रिभुज है बच्चों, PQR दिख रहा है बच्चों। उसमें कोण Q क्या बच्चों, 90 अंश। कोण Q क्या बच्चों, 90 अंश, राइट। और एक QS लंब है बच्चों PR पर, QS लंब है PR पर बच्चों। हम लोग को बोल रहा है बच्चों XYZ का मान बताओ, XYZ तीनों का मान बताना बच्चों। ओके बच्चों, त्रिभुज PQR दिया बच्चों, बराबर बच्चों PQR। उसमें यार एक QS लंब है किस पे बच्चों, PR पे, राइट। ये 10 दिया बच्चों PS का मान, और एक SR का मान है बच्चों 8 ना, 2 मान दिया बच्चों, बराबर ना। ये 10 दिया बच्चों PS का मान, और SR का मान है 8। हम लोग से पूछा X का मान, Y का मान, Z का मान। ओके, देखते बच्चों कैसे हल करेंगे। सबसे पहले बच्चों बड़ा त्रिभुज कौन सा है, PQR ना, बड़ा वाला त्रिभुज बच्चों PQR। तो PQR में मेजर कोण Q बराबर बच्चों 90 अंश। मेजर कोण Q क्या है बच्चों, 90 अंश, राइट। अब मेजर कोण बच्चों ये जो रे QS है क्या बच्चों, रे QS लंब कर्ण PR, ठीक है बच्चों। रे QS लंब है कर्ण PR, राइट। चलो बच्चों में आगे तो क्या आएगा बच्चों, QS लंब है कर्ण PR पर, ओके ना। चलो, तो मैंने बोला था बच्चों समकोण त्रिभुज में जब कर्ण पर लंब होता है बच्चों तो क्या होता है, ये ज्यामितीय माध्य होता है ना बच्चों, ज्यामितीय माध्य। QS क्या है इस त्रिभुज का, ज्यामितीय माध्य बच्चों। तो रे QS ज्यामितीय माध्य है बच्चों। रे QS क्या है बच्चों, ज्यामितीय माध्य, राइट। चले हम लोग बच्चों आगे कि नहीं चले, चलते बच्चों। चलो, तो ज्यामितीय माध्य का क्या रूल है बच्चों, ज्यामितीय माध्य का वर्ग बराबर कर्ण के दोनों टुकड़ों का गुणनफल बच्चों। ज्यामितीय माध्य का वर्ग बच्चों, ज्यामितीय माध्य है QS बच्चों, तो QS का वर्ग बराबर कर्ण के दोनों टुकड़ों का गुणनफल बच्चों। ओके, ज्यामितीय माध्य का उपप्रमेय बराबर बच्चों, ज्यामितीय माध्य का उपप्रमेय। सब मान रख दो बच्चों। QS कितना बच्चों, X। QS कितना बच्चों, X। PS कितना बच्चों, 10, और SR कितना बच्चों, 8। तो X का बराबर 80 आ गया बच्चों, ठीक है बच्चों। अब बच्चों 80 का वर्गमूल नहीं आएगा बच्चों। बच्चों मैंने एक सवाल आप लोग को दिया था कि एक का 40 है और एक का 11 है बच्चों, तो उसका कर्ण निकाला बच्चों। तो 40 का वर्ग 16 से हुआ था बच्चों, और 11 का वर्ग बच्चों 121 था, तो 1721 आ गया बच्चों। अब इसका वर्गमूल नहीं बच्चों, अब इसका वर्गमूल नहीं तो हमने इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, करनी में डाल सकते हैं। जिसका वर्गमूल ना मिले बच्चों तो उसको करनी में डाल सकते हो आप, ठीक है। बाद में हम लोग उसका गुणनखंड निकालेंगे, बात अलग है बच्चों। अगर वर्गमूल नहीं मिलता बच्चों तो करनी में डाल सकते हैं हम लोग, ओके। वैसे बच्चों देखो 80 का वर्गमूल नहीं मिल रहा है बच्चों, तो वर्गमूल लेने पर तो x का वर्गमूल बच्चों x हो जाएगा, ओके। और 80 का वर्गमूल तो नहीं है बच्चों, करनी में x पहले डालो, ठीक है बच्चों। 80 का वर्गमूल हो गया करनी में 80। ये 80 को मैं बच्चों 16×5 लिख सकता हूँ। सर आप 16×5 क्यों लिखे, 10×8 भी लिख सकते थे, या लिख सकते थे बच्चों। देखिए ऐसा गुणनखंड करो ना बच्चों कि उसमें एक का क्या होना चाहिए, वर्गमूल मिलना चाहिए।
सर 20 को 80 लिख सकते हैं हम लोग। तो 4 का वर्गमूल 2 में लिया, लेकिन 20 का भी और गुणन करना है ना बच्चों, 5 चौक 20, इसलिए 4 चौक क्या आ गया बच्चों 16। तो आप ऐसा गुणनखंड करो बच्चों कि 1 का वर्गमूल मिल जाए और 1 बिना वर्गमूल का रहे बच्चों। ओके, हम लोग बच्चों मैथ्स 1 में जब अलजेब्रा में वर्ग समीकरण कर रहा था बच्चों, तो भी बोला था मैंने कि ऐसा गुणनखंड निकालने की जिसका 1 का वर्गमूल मिल जाए और 1 ऐसा बच जाए बच्चों। देखो 16 × 5 = 80 बच्चों। तो 16 का वर्गमूल कितना आ गया बच्चों 4, और 5 का वर्गमूल बच्चों करनी में 5। x का मान आ गया बच्चों, तो पहला x का मान आ गया बच्चों। तो क्या किया मैंने, इतना समकोण त्रिभुज दिया था बच्चों, बराबर। जब भी बच्चों ऐसा 3 मान निकाले बोले यार, सबसे पहले ज्यामितीय माध्य वाला करो, हाँ, और कुछ करो मत, पहले ज्यामितीय माध्य का करो बच्चों। तो QS लंब है कर्ण PR पर बच्चों, QS लंब है कर्ण PR पर, तो QS क्या बच्चों ज्यामितीय माध्य है, राइट। तो QS का वर्ग बराबर PS गुणे SR, बराबर ना। चलो बच्चों, अब क्या है बच्चों, QS क्या था x, PS क्या है 10 और ये क्या है 8, तो 10 × 8 = 80 बच्चों। वर्गमूल लिया तो x का वर्गमूल x हो गया और 80 का वर्गमूल बच्चों करनी में 80। ओके, तो करनी में हो गया बच्चों 16 × 5, तो 16 का वर्गमूल बच्चों 4 और 5 का वर्गमूल करनी में 5, ठीक है। तो x बराबर हो गया बच्चों 4 करनी में 5, राइट बच्चों। बस इतना आने पर ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं बच्चों। अब मुझे y का मान निकालना है। देखो y के लिए बच्चों ये छोटा त्रिभुज दिख रहा है, कौन सा त्रिभुज बच्चों QSR दिख रहा है, हाँ। तो त्रिभुज QSR में, त्रिभुज QSR देखो बच्चों, QSR उसमें ये S90 है बच्चों, S90, हाँ। तो मेजर कोण S बराबर 90, तो 90 बच्चों तो समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में क्या आएगा बच्चों, पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा। 90 के सामने कर्ण क्या बच्चों QR ना, तो कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग, है ना बच्चों। तो कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग, क्या बच्चों, कर्ण का वर्ग, कर्ण का था बच्चों QR, तो कर्ण का वर्ग QR का वर्ग बराबर QS का वर्ग धन SR का वर्ग। इसके बोलते बच्चों पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय, ठीक है बच्चों। चलो मैं आगे। तो QR क्या बच्चों y ना, QR क्या बच्चों y का वर्ग, QS क्या बच्चों x का वर्ग और प्लस SR क्या बच्चों 8 का वर्ग, है ना बच्चों। QR है y का वर्ग, QS है x का वर्ग और SR क्या बच्चों 8 का वर्ग, राइट। देखो बच्चों x² का कहीं मान आया है, x² का मान बच्चों, देखो इधर बच्चों x² का डायरेक्ट मान है बच्चों करनी में, सॉरी पूरा 80 है ना x² का मान, तो मैं बच्चों पूरा x² का मान 80 लिख दो। 8 का वर्ग बच्चों 64, 4 8 से 14। अब वर्गमूल ले लो बच्चों, तो y बराबर 144 का वर्गमूल बच्चों 12 ना, ये आ गया बच्चों y का मान आ गया 12। समझ में आ रहा क्या कर रहा बच्चों, ये वाला त्रिभुज में पाइथागोरस क्या बच्चों 90 के सामने कर्ण है QR, तो QR का वर्ग QS का वर्ग धन SR का वर्ग। QR का था बच्चों y, QS का था x और SR का 8, तो QS बच्चों 8 x का वर्ग बच्चों, SR 8 का वर्ग, तो x का बच्चों 80, x का मान बच्चों 80 है। कुछ लोग सर x ऐसा लिख सकते हैं क्या, x का मान 4 करने में 5 और उसका वर्ग कर सकते हैं बच्चों। तो 4 का वर्ग बच्चों 16 हो जाएगा, करनी 5 का वर्ग, करनी हट जाएगा ना बच्चों, 4 का वर्ग 16 और करनी 5 का वर्ग 5, तो 16 × 5 = 80 आएगा ना बच्चों से। तो इससे से क्या करना चाहिए, तो डायरेक्टली x² का मान मालूम है बच्चों, x² बराबर 80 लिख दो चुपचाप। तो x² का मान था 80 बच्चों, और ये 8 का वर्ग 64, 64 80 144, 144 का वर्ग बच्चों 12 बराबर। अब क्या करना है बच्चों, z का मान निकालना है। z के लिए बच्चों ये त्रिभुज दिख रहा है PQS,
तो त्रिभुज पी क्यू एस में, बच्चों त्रिभुज पी क्यू एस में। चलो बच्चों पी क्यू एस में सुनाई को बच्चों पी क्यू एस क्या बच्चों, कोण एस 90 अंश है, मेजर कोण एस 90 बच्चों। तो 90 के सामने कर्ण क्या बच्चों, 90 के सामने कर्ण पी क्यू कर्ण है बच्चों। तो पी क्यू का वर्ग बराबर क्यू एस का वर्ग और प्लस पी एस का वर्ग, है ना। 90 बच्चों, 90 के सामने कर्ण क्या है, 90 के सामने कर्ण पी क्यू बच्चों। तो पी क्यू का वर्ग बराबर क्यू एस का वर्ग धन पी एस का वर्ग। पाइथागोरस का प्रमेय, ओके। क्यू एस का वर्ग बच्चों, क्यू एस क्या बच्चों, पी क्यू क्या बच्चों, जेड ना, तो जेड का वर्ग। क्यू एस क्या था बच्चों, एक्स का वर्ग। और पी एस क्या बच्चों, पी एस क्या है 10 का वर्ग। ठीक है बच्चों, इतना। x का वर्ग का मान था बच्चों, x का वर्ग का मान 80 था बच्चों, और एक इसका क्या होगा बच्चों 100, तो 180 हो गया बच्चों जेड इसका बराबर बच्चों। अब 180 का गुणनखंड निकाल लो बच्चों, 2 से काटा तो 90, फिर 2 से काटा तो 45, फिर 9 से काटा तो बच्चों 9 5 45, तो देखो बच्चों 2 दूनी 4 और 9 चौक 36, 36 का वर्गमूल बच्चों 6 हो जाएगा। तो वर्गमूल लेने पर बच्चों, वर्गमूल लेने पर जेड बराबर बच्चों करनी में 180 आ गया। ठीक है बच्चों, करनी में 180 बच्चों, तो 180 क्या लिख सकते बच्चों, 36 25 180, 36 का वर्गमूल 6, करनी में 5 बच्चों। ओके बच्चों, ये आ गया अरे तो बच्चों ये x का मान, y का मान और ये z का मान हो गया। जब भी बच्चों इस तरह का सवाल दिया और 3 मिसिंग आइटम है बच्चों, सबसे पहले ज्यामितिवाद वाला रूल लगा बच्चों, और बाद में फिर 2 बार पाइथागोरस लगे बच्चों। बड़े वाले त्रिभुज में ज्यामिति मान लगा बच्चों, और छोटे वाले दो जो छोटे त्रिभुज है बच्चों उसके अंदर क्या लगेगा, पाइथागोरस बच्चों। बड़े वाले त्रिभुज में ज्यामिति माद और 2 छोटे वाले त्रिभुज में पाइथागोरस। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्या सवाल है बच्चों, त्रिभुज ए बी सी दिख रहा है बच्चों, त्रिभुज ए बी सी, यस बड़ा त्रिभुज ए बी सी है, उसमें बच्चों ए डी लंब है बी सी पे बच्चों, ए डी लंब है बी सी पे बच्चों। ध्यान रखना बच्चों कि इधर पे कोण ए 90 अंश नहीं दिया बच्चों, हाँ ए 90 अंश नहीं है, खाली बोला ए डी लंब है बी सी पे बच्चों, ओके। और दिया बच्चों कोण सी का मान 45 दिया, कोण सी का मान बच्चों 45 अंश है। हम लोग को बता बच्चों बी डी का ए डी का मान बताओ और बी सी का मान बताना बच्चों। हम लोग से क्या पूछा बच्चों, ए डी का मान पूछा और बी सी बच्चों, बी सी। ओके बच्चों, कैसे करेंगे, अगर बच्चों बी सी कैसे निकलेगा बच्चों, अगर ये 5 है बच्चों और मैं बोल दूँ डी सी 8 है बच्चों, ये 5 और डी सी का मान बच्चों अगर 8 आ जाए तो 5 और 8 कितना बच्चों 13 हो जाएगा ना। इसका मतलब मुझे डी सी निकालना है बच्चों, ओके ना। कैसे करोगे बच्चों, ये छोटा त्रिभुज दिख रहा है बच्चों, ये ए डी सी, तो त्रिभुज ए डी सी में बच्चों, त्रिभुज ए डी सी में बच्चों, ठीक है। कोण डी क्या बच्चों 90 अंश ना, डी 90 बच्चों, ठीक है बच्चों। ये डी 90 बच्चों, कोण सी क्या बच्चों 45, तो एक 90 है बच्चों और एक 45, तो दूसरा भी क्या आएगा बच्चों, ये बताया है, बताया बच्चों आपको परसों। एक 90 और दूसरा 45 है बच्चों, तो तीसरा क्या आएगा 45 होगा बच्चों। इसलिए मेजर कोण ए 45 अंश, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बच्चों
बराबर ना बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश था बच्चों उसके हिसाब से। ओके, तो त्रिभुज ADC दिख रहा है बच्चों। ADC में कोण D का मान 90 है बच्चों, कोण C का मान 45 है बच्चों। ये 90 45 तो A कितना आएगा बच्चों 45। तो बताओ बच्चों क्या आएगा आगे। इसलिए आपका जो त्रिभुज है बच्चों ADC वो क्या आएगा, बोलो ADC 30 क्या आएगा बच्चों 45 90 का त्रिभुज है बच्चों, है ना। ये त्रिभुज बच्चों एक 45 है, दूसरा 45 और तीसरा 90 है बच्चों ना बच्चों। ठीक है, अब बच्चों अरे ये 90 तो 90 के सामने क्या है बच्चों, कर्ण है ना। 90 के सामने क्या है बच्चों, कर्ण। क्या रूल है बच्चों 45 का रूल, बोलो क्या रूल है अभिषेक, यास्मीन मालूम है कुछ 45 का रूल नहीं ना, वेरी गुड। 45 की समूह भुजा क्या था, कर्ण का 1/2, कर्ण का 1/2 गुना बच्चों। तो A45 सामने बच्चों AD और A45 सामने क्या बच्चों DC, दोनों बराबर है बच्चों। AD बराबर DC और 1/2 बच्चों गुणे कर्ण। कर्ण क्या बच्चों AC। 45 अंश की समूह भुजा। बच्चों 45 अंश की समूह भुजा 1/2 गुणे कर्ण। ठीक बच्चों, तो 1/2 गुणे कर्ण। कर्ण क्या बच्चों AC कितना मान बच्चों 8 करनी में 2, तो करनी दो कट गया बच्चों। इसलिए AD बराबर DC कितना आ गया बच्चों 8। सेमी में दिया है नहीं, तो हम लोग बोलेंगे इकाई। ठीक है बच्चों, तो ये छोटे त्रिभुज 45 90 का रूल लगाना बच्चों। तो AD और DC का मान कर्ण का 1/2 करनी दो कट गया बच्चों, 8 बच गया। ठीक, बाद में बच्चों B'-D'-C है, B'-D'-C। ओके, तो क्या आएगा बच्चों BD और DC को जोड़ूंगा तो पूरा BC बन जाएगा। तो BC बराबर BD प्लस DC। BD 5 है बच्चों और DC 8 आया, तो BC कितना आ गया बच्चों 13 इकाई। ठीक है, ये 5 आ गया बच्चों और देखो DC 8 आ गया ना बच्चों, तो 5 और 8 13। बच्चों कोई आप में बच्चों ऐसा कोई है जो ज्यामितीय माध्य के बारे में भी सोच रहा है कि सर इसमें ज्यामितीय माध्य आपने नहीं लगाया, कोई ऐसा है बच्चों, कोई नहीं है? यस है क्या? कोई ऐसा भी बच्चों जो बोलो ज्यामितीय माध्य क्यों नहीं लगा रहे हैं, वो समझ में आ रहा है उसको? देखो बच्चों, मैंने बोला था ज्यामितीय माध्य होने के लिए एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए, उस पर कर्ण पर लंब होना चाहिए बच्चों। ऐसा चित्र बनना चाहिए, समकोण होना चाहिए और कर्ण पर लंब हो। देखो बच्चों, ये लंब तो दिख रहा बच्चों, लेकिन लंब के सामने कर्ण 90 दिया क्या बच्चों? ये 90 दिया क्या? ऐसा नहीं। और जब तक 90 नहीं देगा बच्चों तब अपने मन से नहीं 90 सर 90 जैसा दिख रहा है सर, 90 जैसा दिखने से कुछ होता नहीं बच्चों। कोण A का मान 90 नहीं दिया उन्होंने बच्चों, उन्होंने कोण C का मान 45 दिया है, AD लंब दिया बच्चों, वो भी दिया है, लेकिन कोण A 90 है, ये नहीं दिया बच्चों। ज्यामितीय माध्य होने के वजह समकोण त्रिभुज होना चाहिए और कर्ण पर लंब होना चाहिए बच्चों, तभी ज्यामितीय माध्य लगता है बच्चों। समकोण त्रिभुज नहीं है बच्चों तो ज्यामितीय माध्य नहीं लगेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसमें 45 90 का रूल लगा बच्चों, और बाद में दोनों भुजा को जोड़ दिया बच्चों। समझा बच्चों? ये दोनों सम को आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे बच्चों और सॉल्व करके मुझे भेजोगे। ओके, ठीक है। चलो बच्चों, तीसरा क्वेश्चन बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, त्रिभुज एलिमेंट में बच्चों, त्रिभुज एक एलिमेंट है बच्चों, उसमें 3 मान दिया है बच्चों। L दिया है 5, M दिया बच्चों 13 और N दिया है 12 बच्चों। हमेशा याद रखने बच्चों, किसी भी त्रिभुज, मान लो एक त्रिभुज दिया बच्चों ABC, ABC बच्चों, ये A है ना बच्चों, कोण A, कोण A के सामने की जो भुजा है ना बच्चों BC, इसको हम लोग स्मॉल a से दिखा सकते हैं बच्चों। कोण A के सामने की भुजा की लंबाई बच्चों स्मॉल a से दिखा सकते हैं हम लोग। कोण B है बच्चों, तो B के सामने की भुजा को हम लोग स्मॉल b से दिखा सकते हैं बच्चों।
और कोण सी के सामने भुजा को बच्चों स्मॉल सी से दिखा सकते हैं। पी क्यू आर बच्चों, पी के सामने की भुजा को बच्चों हम लोग स्मॉल पी से दिखा सकते हैं बच्चों। क्यू के सामने की भुजा को हम लोग स्मॉल क्यू से दिखा सकते हैं और आर के सामने भुजा बच्चों स्मॉल आर। ओके, तो किसी भी त्रिभुज में बच्चों कोण के सम्मुख भुजा को हम लोग उस कोण के स्मॉल अक्षर से हम लोग दिखा सकते हैं बच्चों। ओके, ऐसे यहाँ पे भी दिया बच्चों एलिमेंट, तो बच्चों एक रफली बना लेते हैं बच्चों, रफली एल एम एन बच्चों। ओके, एलिमेंट, ठीक है बच्चों। अब एल है बच्चों, तो एल के सामने क्या आएगा बच्चों स्मॉल एल, उसका मान दिया बच्चों 5। ओके, एम के सामने बच्चों स्मॉल एम, उसका मान दिया 13। एन के सामने बच्चों स्मॉल एन, उसका मान दिया 12 साहब। ठीक है बच्चों, किसी भी त्रिभुज के कोण के सम्मुख भुजा को बच्चों उस कोण के स्मॉल लेटर से दिखाते बच्चों। किसी भी त्रिभुज में बच्चों, अरे एल है ना बच्चों, तो एल के सामने क्या पड़ रहा है उसको हम लोग स्मॉल एल से दिखाएंगे। एम के सामने वाली भुजा को बच्चों स्मॉल एम और एन के सामने बच्चों स्मॉल एन। ठीक है बच्चों, चलो अब बताओ निश्चित कीजिए कि क्या त्रिभुज एलिमेंट या समकोण है या नहीं बच्चों। समकोण है या नहीं, कैसे बताएंगे बच्चों समकोण है या नहीं? तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे बड़ी भुजा क्या इसके अंदर, सबसे बड़ी भुजा बच्चों 13 ना, तो उसका वर्ग करो बच्चों, एम का वर्ग 13 का वर्ग 169। ठीक है बच्चों, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करो, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग हो गया एम का वर्ग यानी 13 का वर्ग। बाकी जो दो छोटे बचते बच्चों एन का वर्ग और एल का वर्ग, एन का यानी 12 का वर्ग और एल यानी 5 का वर्ग, तो 144 और ये बच्चों 25, तो हो गया 169। बड़े वाले भुजा का वर्ग करो बच्चों, ये हो गया, और छोटे वाले दोनों भुजा का वर्ग करो बच्चों, बराबर आ रहे, दोनों उत्तर बराबर आ रहा बच्चों, यस। इसलिए एम स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस है ना, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बच्चों बराबर ना, दोनों उत्तर बराबर आ रहा बच्चों। बड़े वाले मान का वर्ग किया और बाकी दोनों छोटे वाले वर्ग का योगफल किया बच्चों, दोनों उत्तर बराबर बच्चों, तो एम स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है ना बच्चों, बराबर है, यस। इसलिए त्रिभुज एल एम एन यह समकोण त्रिभुज है बच्चों। कारण क्या लिखेंगे बच्चों, बोलो बोलो, पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम। जब समकोण दिया रहता है तो प्रमेय लगता है, समकोण है या नहीं पूछा बच्चों तो ये विलोम लगेगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों एक्चुअली हमको खाली बोला यह समकोण है या नहीं इतना बताना था बच्चों। अगर इसमें और ऐड कर दो बच्चों कि अगर समकोण रहेगा तो कौन सा कोण 90 अंश रहेगा बच्चों, तो सबसे बड़ी भुजा क्या बच्चों एम ना, सबसे बड़ी भुजा एम है बच्चों, तो क्या कर्ण है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा बच्चों कर्ण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे इस सवाल में जरूरत नहीं पड़ेगा बच्चों क्योंकि उसने खाली पूछा है कि समकोण त्रिभुज है या नहीं बच्चों, तो एक्चुअली हो गया यहाँ पे आंसर। ठीक है बच्चों, इसको यहीं रहने देते, वो अगला क्वेश्चन में मैं डालूंगा बच्चों कि समकोण है तो कौन सा कोण 90 अंश है सब। अभी याद रखना बच्चों, किसी भी त्रिभुज बच्चों उस कोण के सामने वाली भुजा को स्मॉल लेटर से दिखा सकते बच्चों। तो जो एलिमेंट दिया बच्चों, कोण एल के सामने स्मॉल एल, कोण एम के सामने स्मॉल एम और कोण एन के सामने स्मॉल एन। बड़े वाले भुजा का वर्ग करो बच्चों, बाकी दोनों छोटे की भुजा के वर्ग का योगफल, दोनों उत्तर बराबर है बच्चों, तो यानी ये समकोण है। दोनों उत्तर बराबर नहीं आया बच्चों तो समकोण नहीं है, पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम बच्चों। ओके बच्चों, हो जाएगा ये, ओके।